अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मज़हर अली। आप देख रहे हैं मज़हर फूड सीक्रेट। आज हम बनाएंगे वाइट मटन कढ़ाई। बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के साथ बनाएंगे। आप कुछ मिस्टेक करती हैं जिसकी वजह से आपकी कढ़ाई में टेस्ट नहीं होता, मज़े की नहीं बनती, यमी और क्रीमी नहीं बनती। वो कौन सी गलती है आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें हम 1 किलो मटन डालेंगे और इसके ऊपर हमने 3 चम्मच घी के डालने हैं, सिर्फ 3 चम्मच। 1 और 2, ये 3 चम्मच हमने घी के डाल दिए। 1 चम्मच हमने नमक का डालना है और 1 गिलास हमने पानी का डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डाल के अब हमने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। ये वेट लगा दिए हैं। 18 मिनट का वेट देना है आपने। 3 मिनट आपने हाई फ्लेम पर और 15 मिनट लो फ्लेम पर। 18 मिनट के बाद हमारा मटन बिल्कुल गल चुका है, ये देखें इस शेप में आ जाएगा। अब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जाएगा और इसके बाद मैंने 4 से 5 मिर्चें ली हैं सब्ज़, उसको कट लगा लिया सेंटर से, ये अब जाएंगी। अब 1 या 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से लहसुन को और मिर्च को अच्छी तरह से भुनेंगे। अब हम इस टाइम पर 1 चम्मच वाइट पेपर डालेंगे, सफ़ेद मिर्च का, और उसके बाद 1 चम्मच धनिया का। नमक हमने पहले डाल लिया था। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हमने 300 ग्राम दही लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब वो इसके अंदर जाएगा। फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखना है। टेस्ट तभी बनेगा जब आप फ्लेम को हल्का रखेंगे। जब भी आप वाइट चीज़ डालें कढ़ाई में या किसी सालन वगैरह में तो फ्लेम को हल्का रखें, टेस्ट तभी आता है। इसको हम हल्की फ्लेम पर पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। 2 मिनट हो गए हैं, देखें दही ने पानी छोड़ दिया है। अब दही के पानी में इसे हम पकाएंगे 1 से 2 मिनट। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, ये देखें। अब हम इस टाइम पर इसमें ऑयल डालेंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनेंगे। टेस्टी खाने का राज उसकी असल भुनाई होती है, इसलिए आप अच्छी तरह से भुनाई किया करें। 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन उसको अच्छी तरह से भुनें ताकि आपके रेसिपी में एक टेस्ट आए, रेस्टोरेंट स्टाइल के साथ बने। दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है, देख सकते हैं आप। अब हम इसके अंदर ऑलपर की टेट्रा पैक 200 ml क्रीम डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देना है आपने। क्रीम डालकर इसको आहिस्ता से आपने हिलाना है और 1 मिनट के लिए बस आपने इसे हल्की आंच पर इसको मिक्स करना है, क्रीम को इस तरह से। टेस्टी और मज़ेदार वाइट मटन कढ़ाई बनेगी इंशाल्लाह। आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करेगा। माशाल्लाह से वाइट मटन कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके अंदर ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिर्च, जो अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। ये देखें, अब ये डाल दी है। अब हमें इसको भूनना नहीं है। अगर हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये अपना टेस्ट दे देगी और इसकी वजह से हमारा जो सी वाइट कढ़ाई है उसका कलर चेंज होता जाएगा। इसलिए अब हमने इसको उतार लेना है फ़ौरी। ये डाल लिए, अब हम इसे उतार लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी करीमी और नज़र आ रही है आपको। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बाउल में निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है और वाइट वाइट है, देखने से क्रीमी क्रीमी लग रही है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इसे। यही प्रोसीजर के साथ आप बीफ की भी बना सकते हैं। ये मैंने मटन की बनाई है।
अब हम सब्ज़ मिर्चें और धनिया से गार्निश करेंगे इसे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।